हे गाइस, आज हमारे पास है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो अच्छे मार्क्स स्कोर किए, एकदम मतलब ठीक ठाक मार्क्स स्कोर किए हैं उन्होंने। तो मेरा दोस्त है, उसका नाम है सुमित। तो उनको मैं बुलाना चाहूँगा। सुमित जी आइए। तो दिस इज़ माय फ्रेंड सुमित। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। तो इसको समथिंग कितने परसेंटेज आया सुमित आपको? 97.5 परसेंटाइल। परसेंटाइल, राइट। तो 97.5 आपको 12th स्टैंडर्ड में आया। तो आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि कैसे अच्छे से मार्क्स आना चाहिए? सबसे पहले पोर्शन कंप्लीट कर लो बच्चों, ज़्यादा देर छाने मत बनो, ठीक है। जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना अच्छा है। पोर्शन पहले कंप्लीट करो और मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन सॉल्विंग, मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट पे, दैट्स ऑल। समझ में नहीं आता और पढ़ते रहते, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो क्या करना चाहिए उनको कि मार्क्स इंक्रीज हो? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसेस। आप सबसे पहले आपको बहुत सारे वैरायटी सॉल्व करने पड़ेंगे। एक स्पेसिफिक एक स्टेज आएगा जिसमें जाकर आपका ग्राफ जो यहाँ से जा रहा है तो एक्सपोनेंशियल जो भी है वो शब्द, ठीक है, वो ग्रो करेगा। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सीईटी मस्ट लिस्ट, तो आपका जो गैप है थोड़ा कम होगा है सीईटी और जेईई के उसमें। तो सीईटी में लेकिन होगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो बोर्ड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व में उनको दिक्कत आती है। थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे पहले आपके मार्क्स बता देते हैं बच्चों को कितने हैं मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। उसके बाद चैप्टर वाइज अपन डिस्कस करते हैं। आपको कितना मैथ्स में कितना है? मैथ्स में मेरे 93 था। 93। इट्स बिकॉज मैथ्स 1 मेरा थोड़ा बोरिंग लगता था। हाँ। और तो मुझे उतना समझता, और इनफैक्ट मैंने जेईई में भी उसको ड्रॉप किया था, तो इसलिए उसमें कमाना आई वाज एक्सपेक्टिंग। 100 में से आपको 93 मैथ्स में। हाँ। तो फिर फिजिक्स में कितना है सुमित आपको? फिजिक्स में मेरा 89 था। 89 फिजिक्स में, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो फिर केमिस्ट्री में कितना है? 83 था मेरा। 83 है। थियरी क्वेश्चंस में मेरा मोस्ट। फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, डेरिवेशंस कर लो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेशन तो आपके हिसाब से जितना आपने बोर्ड्स भी दिए, राइट, डेरिवेशंस कितने आएंगे? मैक्स टू मैक्स 5 आएंगे पूरे में से। लेकिन बात की अगर आप डेरिवेशंस कर लेते हो आपको क्वेश्चंस को भी समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। डेरिवेशन में कौन सा ऑब्जेक्टिव आपने क्यों लगाया, कैसा अप्रोक्सीमेशन किया, वो से अगर आप एकदम कोर से सीखोगे तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ईजी पड़ेगा। ओके। तो फिर बच्चे लोग बोलते हैं कि हम लोग थ्योरी और डेरिवेशन तो कर लिए सर, बट हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लाइक PYQs। बट डेरिवेशन किसी किसी को समझ में नहीं आता, क्यों? प्रैक्टिस नहीं, वो आपका वही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। थिंकिंग वे एंड इंटरेस्ट, वही, वो आपका पैशन ही नहीं है। न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट आ गया तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स के जो न्यूमेरिकल्स होता है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, आपको बस समझना होता है कहाँ पे अप्लाई होने वाला है, कौन सा कंसेप्ट का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए आपको डेरिवेशंस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मैथ्स की। क्या करते हैं? मैथ्स की आता है, ठीक है। मैथ्स कर लेते हैं ना, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैथ्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। मेरा तीनों कोई नहीं, आपका इनका तीनों है, सॉरी मैं भूल गया। हाँ बोलिए सुमित जी, आपका मैथ्स 1 में आपका इंटरेस्ट नहीं था करके बोला था स्टार्टिंग में, राइट? बिकॉज़ नहीं था आपका इंटरेस्ट। इट्स माय चॉइस। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ एक्चुअली वो थोड़े मुझे बोरिंग लगते थे ज्यादातर। बट वेक्टर्स उसमें है, लाइक हाँ वेक्टर्स ये सब इजी था, ये सब मैथ्स 1 में। जैसे मेरा लॉजिक सबसे ज्यादा वीक था, मैट्रिक्स थोड़ा बोरिंग, वो बहुत लंबा प्रोसीजर उसका, लेकिन फिर भी आता था। बट और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक मेरे हिसाब से देखो, आपको तो वेक्टर्स बोरिंग नहीं लगा होगा? नहीं। और उसके बाद लाइन एंड प्लेन रहेगा, वो भी बोरिंग नहीं लगा होगा? नहीं। कौन सा बोरिंग लगा आपको? लॉजिक बोरिंग, लॉजिक एंड मैट्रिक्स। आप सुमित जी, आपको भी पता है वो चैप्टर क्यों रखा है बोर्ड्स वालों ने? क्योंकि बच्चे लोग को थोड़ा बहुत पास होने के लिए हेल्प हो जाए, ऐसे हो जाएगा। मेरे लिए नहीं हुआ, बट आपके लिए नहीं हुआ, वो बोरिंग होने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिसेस भी बोरिंग है आपके लिए? हाँ वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो फिर बाकी तो ट्रिगो ये सब तो इंटरेस्टिंग है ना, बट हाँ ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो सही है। लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ये सब थोड़े बोरिंग है, तो वो भी ठीक है। तो सुमित जी, मैं ये बात बोलना चाहूंगा, तो मैथ्स 1 की आपने बात कर दी, तो मैथ्स 1 में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैथ्स 1 में मोस्टली फॉर्मूलाज कर लो बस, और कुछ नहीं। मोस्टली फॉर्मूलाज और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथ्स में तो कुछ थ्योरी वेरी कुछ समझना है नहीं, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है मैथ्स 1 में। और सुमित जी, मैथ्स 2 की बात करते हैं अभी। हाँ, अभी मैथ्स 2 की बात करते हैं, क्या करेंगे? प्रैक्टिस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस। तो सबसे पहले बच्चे लोग ये भी पूछते हैं कि मैथ्स 1 पहले सॉल्व करें या मैथ्स 2 करें, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डिपेंडिंग आपका इंटरेस्ट कैसे है। तो मैथ्स 1 को ज्यादा टाइम लगता है ना, तो मैथ्स 1 करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट आपके हिसाब से कैसे? तो आपको इंटरेस्ट समथिंग आया, राइट? टोटली इन योर इंटरेस्ट। तो
ठीक है, मेरी मैथ्स English 2 कैसे खराब करेंगे? है, हाँ। नेक्स्ट अभी केमिस्ट्री की बात करते हैं। क्या बोला मैंने? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैथ्स वन या मैथ्स टू स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। वैसा कुछ नहीं होता, किसी का वेटेज ज्यादा वो कम। बट सबसे पहले इन्होंने एक बात तो बोल दो, कंसिस्टेंट रहो। हाँ, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक करे, इनऑर्गेनिक करे या फिजिकल करे। देखो, अगर आपको बोर्ड से और सीईटी में अगर फाड़ना है हाँ, तो ऑर्गेनिक को तो मास्टर करना पड़ेगा। बराबर, ये तो सही बात बोली आपने। डेली आप एक हफ्ते पूरा सारे के सारे एक पेज में लिखो, जैसे मैंने लिखा था जी। एक पेज में सारे ऑर्गेनिक लिखो, उसको एक हफ्ते तक रिवाइज करो, अपने आप सोचोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है। और वैसे भी आप जेई लेवल तक की तो बात कर नहीं रहे हो, क्योंकि उसमें थोड़ा एकदम मैकेनिज्म आना चाहिए। तो सीटी लेवल के हिसाब से आप वो फॉर्मूलाज पढ़ लो, बहुत है उतना। हाँ, ठीक है, तो सीटी और बाकी जो रहेगा बाद में अपने हिसाब से आप साइड, जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो हर दिन लगभग 1-2 घंटे पढ़ो, और बाद में फिजिक्स और इनऑर्गेनिक को टाइम देते रहो। तो और अपने केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बच्चे बोलते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए उनको भी? फिजिक्स के न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं नहीं, होते। फिजिक्स के नहीं बोले मैंने, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कैसे करना। अच्छा सॉरी, हाँ। थोड़ा उनको बता दीजिए बच्चों लोग को। क्या ये कौन है ये बच्चे जो पूछ रहे हैं? जो यहाँ पे आपने यूनिवर्स है गधों, वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने। Emotional, damn it! मतलब कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कुछ तभी समझ तुमको में नहीं आया। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वो सबसे इजी होते हैं, केमिस्ट्री के सिवाय कुछ सर्टेन टॉपिक्स को छोड़ के। जैसे कि सॉल्यूशन के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, हाँ, लॉजिक इजी होता है, सॉरी सॉलिड सॉलिड स्टेट। एक ही तो फॉर्मूला है सो में, तो उसमें एक ही फॉर्मूला को ऑर्गेनिक, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक करना पड़ेगा जेई और एमएससीटी फॉर्मूला है तो, ठीक है। हाँ। तो अभी तो बोर्ड्स की बात हो गई, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग एमएससीटी के बाद, नहीं जेई के आते हैं। पहले बड़ा है ना, तो जेई देख लेते हैं। तो जेई देखो, जेई मैंने पास नहीं किया तो मैं नहीं बोल सकता। नहीं, आप बताना क्या चाहते हो? जेई मेंस में क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि जेई मेंस क्वालिफाई हो जाए? जितना टाइम आप पढ़ सको, जितना टाइम आप पढ़ सको। वहां पे देख के बोलिए जरा ऑडियंस, जितना टाइम आप पढ़ सको। ठीक है, ठीक है। सुमित जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी कम से कम आपके लगभग 9000 क्वेश्चन से 10000 क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए अगर आपको जेई करना है तो। और बुक कौन सा प्रेफरेंस करना चाहिए वो भी बता दीजिए। पीवाईक्यूज कर लो जेई मेंस का अगर आप ओरिएंटेड हो, और अगर आप जेई एडवांस के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत से अलग अलग बुक्स प्रेफर करने पड़ेंगे। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे रिसर्च है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो जिस टाइम पे वीडियो बन रहा है उस टाइम पे कोई और होगा प्रेफरेबल, उस टाइम पे कुछ और होगा। एमएससीटी में आपको कितना मार्क्स आया था? पास हो गया था, पास हो गए थे, पर कितना परसेंटाइल आया था आपको वो बता दीजिए। 97.5। हाँ, और ये ज़्यादा भी जा सकता था, बट मेरा मैक्स 1 है सेड। हाँ। तो मैथ्स में कितना है, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है सुमित आपको? अच्छा, वो सब याद रखना था। थोड़ा सा बोल दो, आपको जितना आइडिया आई थिंक सो फिजिक्स में 97 था। हाँ, 97, वेरी गुड। 97.5 हाँ, मे भी शायद। फिजिक्स में। देन मैथ्स 96 था। वेरी गुड। केमिस्ट्री में 99.5। वाह, देखो तो आपने यहाँ पे इतना परसेंटेज जो आपने जो सिक्योर किया है, इसमें आपने क्या किया कि इतना अच्छा मार्क्स आ जाए? मतलब क्या किया? ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, हम लोग भी हार्डवर्क करते हैं। मैंने कुछ कैसे नहीं हार्डवर्क किया आपने? मैं पूरे साल जेई पढ़ रहा था। हाँ। उसके हिसाब से किया। लास्ट के जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं एकदम डिमोटिवेटेड होके कैसे भी जाके बोर्ड्स लिखा था, इल्ले प्रैक्टिस के साथ। मुश्किल से मैं 20-25 दिन पढ़ा था बोर्ड्स के लिए। ये मैं फॉल्स वो नहीं दे रहा हूँ, आपको आना चाहिए। मेरा लेवल अलग था, आप लोग का लेवल अलग था। तो सुमित जी ये बताना चाहते हैं कि वो बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस नहीं था, फोकस जेईई मेंस में ज्यादा था। तो जेईई मेंस उनका नहीं हुआ, तो कैसे भी उन्होंने बोर्ड्स थोड़ा पढ़ के उन्होंने 88 परसेंटेज लाया। तो भी बोर्ड्स बस 25 दिन पढ़े, ज्यादा भी नहीं पढ़े। 25 दिन में एक, वो भी ऐसा नहीं कि एक साथ, अलग अलग दिन, महीने में कभी कभी पढ़ते थे। वो कंसिस्टेंसी नहीं करते थे, बट जेईई मेंस करते थे वो लगातार। कितने घंटे पढ़ते थे आप जेईई मेंस? क्या जेईई मेंस 15 के आसपास अराउंड आप 15 घंटे पढ़ते थे? यस। तो कॉलेज भी बहुत मुश्किल से मैनेज किया था। अच्छा, तो सोते थे कितना आप? क्या कितने घंटे सोता था? 5-6 घंटे। मतलब ये अप्रोक्सीमेट, कभी कभी डिफरेंट, कभी कभी कॉलेज में सो जाता था। ठीक, कॉलेज में मैनेजमेंट्स। ठीक है, तो फिर आप बोर्ड्स की ज्यादा तैयारी नहीं की, ज्यादा जेईई मेंस पे फोकस किए थे? मैंने सीईटी का वैसे कुछ दिन ही प्रैक्टिस की। अच्छा, क्योंकि आपने मुश्किल से 20 दिन किया था बस। एक्चुअली आपको एक बात बताओ, आपने जेईई मेंस कर दिया तो ये सीईटी आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ, एक्चुअली मैथ्स 1 की वजह से इसमें भी गया। हाँ, तो मैथ्स 1 की वजह से इसके में गया। कितना आया था आपको मैथ्स में? 97, राइट? मैथ्स में यहाँ पे 96। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुमित जी आपको ये सब सजेशन दिए, तो सुमित जी बस एक टाइम टेबल बच्चों लोग को एक अच्छा सा बता दीजिए। कोई टाइम टेबल कैसे फॉलो करना चाहिए? लाइक कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा सोना चाहिए, बता। डेली का एक टास्क लिस्ट बनाने का, टास्क लिखने का, क्या क्या आज मुझे करना है, अपने आप से बोलने का ये सब आज मुझे करना है, नहीं तो मैं नालायक हूँ, ऐसा करने का, खत्म बात, उतना ही है।
ठीक है। मैं वही करता, मैंने आज तक कभी कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, But- जहाँ टाइम मिलता था उधर पढ़ता था। आपका हाईएस्ट आवर स्टडी आवर कितना है मैक्स? क्या? एक दिन का मैक्स मेरा 19 था। 19 आवर्स। देखो 19 आवर्स इन्होंने पढ़ाई किया था। देखो बच्चे लोग, तो आप लोग एटलीस्ट 2 आवर भी दोगे तो क्योंकि मेरा एवरेज मार्क्स तो आएगा। मैं अपने डेली वर्क जो है मुश्किल से आधे घंटे में कंप्लीट करता था, इसलिए इतना काला हूँ। तो देखो सुमित जी बोल रहे इतना 19 आवर्स तक करते थे, कभी कभी 15 एक दिन किया था, उस दिन सोया भी कम था इसीलिए। अच्छा, तो फिर देखो सुमित जी आपको ये सब बता दिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे लोग। तो ऐसे और एक स्टूडेंट है, उनका भी इंटरव्यू लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।